अब एक ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल के लिए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब ये क्या होता है? व्हेन फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। जब भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब भी प्रोडक्शन अगर हो रहा हो ना, तो जब आपका पर यूनिट कॉस्ट अगर डिक्रीज करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल। यानी खर्चा कम आ रहा, प्रोडक्शन ठीक जा रहा है, आसान भाषा में। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल मींस व्हेन अ फर्म इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो आपका पर यूनिट का खर्चा क्या है? कम आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब प्रोडक्शन बिकम्स टू लार्ज एंड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, इसको क्या बोलते हैं? डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब यहां पर आप जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका पर कॉस्ट यूनिट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल को फर्दर दो भाग में बांटते हैं, एक इंटरनल और एक क्या आपका एक्सटर्नल। चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल और आपका डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल में क्या है? आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इसमें प्रोडक्शन करने पे कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा है, इसमें प्रोडक्शन करने पे आपका कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर रहा है। इसमें कर रहा है इंक्रीज, इसमें कर रहा है डिक्रीज। मेन डिफरेंस यही है। आगे देखिए, कॉस्ट डिक्रीजेस और इसमें इंक्रीजेस। रीजन बिजनेस वर्क एफिशिएंसी, ऑब्वियस है। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप अपने से लॉजिक लगा सकते हैं। ऑब्वियस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अगर कॉस्ट डिक्रीज करेगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और इसमें प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये बिजनेस के लिए अच्छा है, ये बिजनेस के लिए खराब है। अब इसमें आ जाइए, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल और एक आपका क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। यहाँ पर बच्चा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, दोनों में इंक्रीज होगा, दोनों में प्रोडक्शन करने पे आपका कॉस्ट गिर रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट गिरेगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ? इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और ये क्या आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब वो किसके कारण गिर रहा है सो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट एडवांटेज दैट फर्म गेट्स फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है कि भाई वो फर्म इनसाइड का है। ठीक है, और एक्सटर्नल बोलने का मतलब क्या है? वो आपका कॉस्ट एडवांटेज जो है आपको आउटसाइड से मिल रहा है। ठीक, तब इसमें होगा क्या? इन साइड से अगर वो मिल रहा है बेनिफिट और इसमें मिलता है आपको आउटसाइड से बेनिफिट, हो बेनिफिट दोनों मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बेनिफिट दोनों में मिल रहा है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। इंटरनल को जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी का अंदर से मिल रहा है, ये जो बेनिफिट मिल रहा है कंपनी का बाहर से मिल रहा है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकालिएगा? कंक्लूजन निकल के आएगा ये, हाँ देखिए ये वाला कंक्लूजन ये निकल गया। अब कंपनी का अंदर से है तो भाई किसी एक कंपनी का अंदर में होगा ना, जो जो भी उस तरह का पॉलिसी इंप्लीमेंट किया होगा उसके अंदर, तो उससे फायदा क्या होगा? एक फर्म को फायदा होगा, केवल एक फर्म को, क्योंकि वो कंपनी के अंदर से हो रहा है ना वो बेनिफिट। तो जिस फर्म का वो जो भी चल रहा होगा उसके केवल उस फर्म को केवल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बात कीजिएगा एक्सटर्नल बेनिफिट जो बाहर से मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है? एम्प्लॉय अच्छा था, मशीन अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था, तो कंपनी को केवल फायदा होगा ना, कि सबको फायदा हो जाएगा? नहीं। अब रिलायंस कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका एम्प्लॉय का ये मतलब जो भी वाहवाही मिलेगा उसका एम्प्लॉय को मिलेगा, मुकेश अंबानी जी को मिलेगा, कंपनी को पर्सनल बेनिफिट होगा। और ये बेनिफिट क्या है? पूरा उस फर्म में, मतलब उस इंडस्ट्री में जितना भी उसमें फर्म होगा सबको मिलेगा। जैसे मान लीजिए जियो है, तो यहाँ पर खाली जियो का अगर अच्छा चल रहा है तो भाई जियो का अपना लेबर एम्प्लॉय के कारण, उसका मैनेजमेंट के कारण, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके कारण है। यहाँ पर अगर जो बेनिफिट मिल रहा है क्या आउटसाइड का कारण मिल रहा है, तो पूरा फर्म को होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट सीधा बोली भाई टैक्स गिरा दो, चलो लाइसेंस हुआ सस्ता में बेच देगी। जब 2G 3G 4G 5G सबका लाइसेंस बेचते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या है? सबको सस्ता में बेच दी। तो सस्ता में बेच दी तो अब कॉस्ट कम आएगा कि नहीं? तो ये तो सबको बेनिफिट मिलेगा ना, केवल रिलायंस को थोड़ी ना मिलेगा। फिर यहाँ पर एयरटेल, रिलायंस, वो VI जितना सबको मिलेगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है। अब इसी को ध्यान में रख के चले आगे देखते हैं। अचीव ड्यू टू फर्म ओन एफर्ट, जैसा आपको बताएं। अचीव ड्यू टू ग्रोथ इंटायर इंडस्ट्री एरिया, मतलब ये मतलब एक्सटर्नल का ही इम्पैक्ट पड़ेगा, सबको मिले कभी ऐसा कुछ करता नहीं है, सबको कॉम्पिटिटर रहता है। मेनली गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या आएगा? फर्म फुल कंट्रोल। फर्म इसमें क्या कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट पे क्या कोई कंट्रोल करेगा? यहाँ पर जो भी भाई प्रॉपर प्लान, यहाँ पर एम्प्लॉय का प्लानिंग, मैनेजमेंट का जो भी है सब अपना अपना है। और यहाँ पर क्या है? आउटसाइड से है।
इस एग्जांपल में क्या हो, बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा एग्जांपल में जो था बल्क रॉ मटेरियल में केस हो, इसमें क्या बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, अब जो सरकार रोड बना के दी है तो थोड़ी ना कि भाई केवल रिलायंस को अच्छा रोड देंगे, टाटा को अच्छा रोड नहीं देंगे, और भी जितना भी वीआई को है उसको रोड नहीं देंगे, जो भी है। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, बेनिफिट सबको जाएगा, ठीक, सारा कंपनी को। और इसमें इसमें जो बेनिफिट होता है केवल इसको पर्सनल होगा। तो मेन इतना ही था बच्चों, ठीक है।